हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया। तो बढ़िया है। तो पहले हमने जो पीछे की वीडियो है उनमें जो पीछे वाले क्लास से ले रखे हैं उनमें हमने फर्स्ट चैप्टर के जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसके एग्जाम्पल कर लिए। उसके बाद जो आगे वाले अंक की क्वेश्चन है उनमें से 3 तो कर चुके हैं पहले हम, और बाकी के हम इस क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो देखिए, बोर्ड के लायक क्वेश्चन एकदम इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं चौथा, और इस क्लास का पहला 2 भाग है, ए और बी। ए भाग क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई वस्तु अगर आवेशित है, चाहे उस पर धनावेश हो, चाहे वो धनावेशित हो, चाहे ऋणावेशित हो, तो उस पर जो भी चार्ज है टोटल, वो आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा क्या होता है जी, मैं देखो यहां पर सॉल्यूशन है, ये है आपका आंसर 4। आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आवेश का क्वांटा है। तो मेरे कारण मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई वस्तु आवेशित है, चाहे वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, तो उस पर कुल आवेश की मात्रा आवेश की क्वांटा की पूर्ण गुणज होगी। पूर्ण गुणज होगी। ठीक है जी। यदि हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर आवेश का स्थानांतरण कर रहे हैं तो भी इस आवेश के क्वांटा का पूर्ण गुणज ही होगा। यदि किसी वस्तु पर आवेश आ रहा है या किसी वस्तु से आवेश जा रहा है तो इस आवेश के क्वांटा का पूर्ण गुणज तो आएगा और पूर्ण गुणज ही जाएगा। ठीक है। और यदि कोई वस्तु आवेशित है, चाहे वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, तो इस आवेश के क्वांटा का पूर्ण गुणज ही उस पर कुल चार्ज होगा, जिसका हमने एक फॉर्मूला है, जानते हैं, Q बराबर प्लस माइनस का एन, जहां एन बराबर है 0, 1, 2, 3 ये, और E की वैल्यू आपकी ये देर के साथ। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश से क्वांटीकृत है, और ये क्वांटा है उसका आवेश का। ठीक है। अगला दूसरा कह रहे हैं पार्ट बी, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर जो विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। उपेक्षा का मतलब नजरअंदाज करना। ठीक है। तो देखिए साहब, यहां सेकंड पार्ट कह रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर बड़े पैमाने पर खूब सारा आवेश है, तो जो हमारा ये आवेश का जो क्वांटा है इसको नगण्य मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर, मान लीजिए ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी, मान लीजिए किसी वस्तु पर 1 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है, 1 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है। ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, तो ये हो गया 10⁻⁻6 कूलम, इतना आवेश उपस्थित है। हमारे एक क्वांटा पर चार्ज कितना है जी, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो चार्ज है इससे कितने गुना ज्यादा है, तो वो देखिए आप। तो एक काम करते हैं, इसमें 1 माइक्रोकूलम में हमारे इस क्वांटा का भाग लगा देते हैं, तो देखो क्या मिलने वाला है। तो आप देखिए, तो वो मिलने वाला है आपको 10⁻⁻6 में भाग लगाते थे 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो इसका ट्रांसफर ऊपर करेंगे तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+19 बट्टे 1.6 है। ये पॉइंट आऊंगा तो ऊपर 1 10 और चला जाएगा, ये हो गए 20, ये कितने रह गए जी, 10⁻14 रह गए, नीचे 16। ठीक है। तो आप देखें, अगर मैं यहां से निकालूं तो यह आ जाएगा 2 5 गुणा 10⁻12। इतने गुना ज्यादा चार्ज है इस पर। किस पर है, इस पर इतने गुना ज्यादा चार्ज है।
भाई यहां से मैं अगर 10 की पावर 14 है, इसको मान लीजिए मैं लूंगा यहाँ से 100 ले लूंगा, यहाँ पर 10 की पावर 12 रख दूंगा, इसमें 12 दूंगा, तो 16 छिका 96, 4 रह गया, लग गया पॉइंट, 16 दूनी 32 और फिर 16 समझो 80, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 12। कहने का मतलब यदि किसी वस्तु पर एक माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है तो वो एक क्वांटा से, जो क्वांटा हमारा है उससे लगभग 10 की पावर 12 गुना से 10 की पावर 12 गुना, एक 6.25 गुना 10 की पावर 12 गुना अधिक चार्ज है। इसलिए अगर किसी वस्तु, मान लीजिए ये कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर अगर आवेश की मात्रा उपस्थित है तो उस आवेश को छोटे छोटे पैकेट्स यानी उसको क्वांटिकृत न मानकर उसको सतत मानेंगे, बहुत ज्यादा आवेश की मात्रा होती है। ठीक है, तो हमारा जो वहां पर अगर किसी वस्तु पर या आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा है तो फिर ये जो हमारा क्वांटा है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, मतलब इसकी उपेक्षा की जाती है, मतलब ये बहुत बहुत कम है उसके सामने। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो चुका है जी। अब देखिए अगली बात ये है अगला देखो, 5वां देखो, ये 5, जब किसी कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्म में प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, हमने क्या किया, इस पर ये कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा। अब मैं बता दूं कि रगड़ने से पहले, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने से पहले दोनों पर कुल चार्ज कितना था। तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, दोनों पर कुल आवेश कितना हो गया, 0। ठीक है, अब देखिए जी, यह कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो कांच की छड़ को मैं अगर रेशम के कपड़े पर रगड़ूंगा तो कांच की छड़ धनावेशित, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित। ठीक है, मान लीजिए कि इस पर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो इस रेशम के कपड़े पर 5 कूलम नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब रगड़ने के बाद देखो कुल चार्ज कितना है। तो देखो, रगड़ने से पहले कांच की छड़ को रगड़ने से पूर्व, कांच की छड़ को रेशम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने से पूर्व कुल चार्ज, कुल आवेश कितना जी, 0। फिर देखो, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद कुल चार्ज, कुल आवेश वो भी 0। कैसे कि कांच की छड़ जितना धनावेश देगी वो रेशम का कपड़ा उतना ही तो लेगा, तो जो लेता है उसको नेगेटिव, जो देता है उसको पॉजिटिव, तो जितना देगा उतना ही लेगा। मान लीजिए 5 कूलम इस पर धनावेश आता है तो कपड़े, रेशम के कपड़े पर 5 कूलम ऋणावेश आएगा। अब टोटल आवेश कितना जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 5 कूलम पॉजिटिव 5 कूलम नेगेटिव, कुल मिला के 0। मतलब रेशम के कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद भी टोटल आवेश कितना, 0, रगड़ने से पहले भी कितना, 0। इसका मतलब कि आवेश सुरक्षित रहता है जी, रगड़ने से पहले भी जितना आवेश था रगड़ने के बाद भी उतना ही आवेश है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जवाब है जी। आई बात समझ में? ठीक है जी, ये इसका जवाब है। तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
हाँ जी, अगले क्वेश्चन करते हैं 6 और 7। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एकदम बढ़िया, बोर्ड पर ज्यादा नहीं लिखने वाला हूं। जो मैथमेटिकल प्रोसेस आएगा उसको मैं पूरी तरह करने की कोशिश करूंगा, जो थ्योरेटिकल आएगा उसको मैं बोल के बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएंगे एक एक बिंदु को। ठीक है, तो चलिए, यह कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC तथा QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे एक माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? तो पहले मैं चित्र बनाता हूं। देखिए यह है आपका आंसर 6। तो जैसे जैसे इसने दिया है वैसे वैसे मैं चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ये कोई वर्ग है, और ये A, B, C एंड D। इस A पर देखो QA चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। QB पर कितना चार्ज है? यहां पर -5 माइक्रोकूलम। QC पर कितना है? 2 माइक्रोकूलम। और QD पर कितना है? -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इसकी भुजा कितनी है जी? इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटी। इसके विकिरण को मिला देते हैं, जहां काटते हैं वहां पर बिंदु O अंकित कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जी, यहां लिखेंगे वर्ग के शीर्षों से केंद्र O की दूरी, तो वो होगी OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर आएगी भुजा बट्टे √2। ठीक है, भुजा दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, क्योंकि भुजा कितनी देर की है आपको? भुजा बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 10 × 10 की पावर -2 मीटर, मतलब 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, तो देखो, इसलिए OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर कितना आएगा जी? 10 की पावर -1 बटे √2 मीटर। ठीक है, ये आज का जी। अब देखो साहब, आप क्या देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। देखो, चित्र को देखिए आप। चित्र में विकिरणतः सम्मुख शीर्षों पर, चित्र में विकिरणतः सम्मुख शीर्षों पर उपस्थित आवेश परिमाण में समान तथा दिशा में भी परिमाण में समान तथा प्रकृति में भी समान है। ठीक है, मतलब देखिए, ए के सम्मुख शीर्ष कौन सा है? C, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, परिमाण में समान, चार्ज पॉजिटिव, प्रकृति भी सेम। बी पर देखो माइनस माइनस, प्रकृति सेम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, परिमाण भी समान। ठीक है, अब देखो जी,
अतः इनके द्वारा यहां पर देखो बिंदुओं पर ये क्या कह रहा है, देखो कि केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज स्थित है। यहां पर मैं क्यू बराबर कर देता हूं 1 माइक्रोकूलम। अतः इनके द्वारा इनके द्वारा 1 माइक्रोकूलम केंद्र पर स्थित, इनके द्वारा केंद्र पर स्थित आवेश 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाले बल का परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होगी। अतः अब देखो साहब, ए शीर्ष की बात करें तो इस पर ए शीर्ष इस पर लगेगा फोर्स, तो ये लगा देते हैं वेक्टर F1। ठीक है, ये भी देखो इस पर फोर्स कितना लगेगा, यह आ जाएगा वेक्टर F2। ठीक है, ये सी इस पर कितना चार्ज लगेगा, वेक्टर F3। ये डी इस पर कितना चार्ज लगेगा, ये लगेगा वेक्टर F4। ठीक है ना, तो F1 परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत होते, यहां पर लिखेंगे अतः वेक्टर F1 बराबर है माइनस का वेक्टर F3 तथा वेक्टर F2 बराबर है माइनस का वेक्टर F4। ठीक है जी। अब देखो, अतः केंद्र बिंदु ऊपर स्थित आवेश पर, अतः केंद्र बिंदु O पर स्थित आवेश पर परिणामी बल, तो वेक्टर F बराबर कैसी, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 बराबर 0। मतलब बिंदु O पर स्थित, भाई यहां पर अपने आप ही हो गया भाई, देखो मैं यहां पर जैसे मान लीजिए, तो यहां पर मैं वेक्टर F1 की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का वेक्टर F3 और वेक्टर F इसकी जगह क्या लिखूंगा, चलो इसको मैं 1 मिनट ये रख लेता हूं, F1 की जगह माइनस का F3, यहां पर लिख देता हूं वेक्टर F4 वेक्टर F3 प्लस का वेक्टर F4, ये इसको कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आ गया जी, परिणामी बल कितना आ गया, 0। कहने का मतलब यह हुआ कि वर्ग के केंद्र O पर स्थित जो आवेश है 1 माइक्रोकूलम का, उस पर जो टोटल बल लगेगा वो 0 लगेगा। क्यों लगेगा, कि विकिरणता सम्मुख जो शीर्षों पर जो आवेश उपस्थित हैं वो परिमाण में समान है और प्रकृति में भी समान है, इसलिए परिमाण में समान है और प्रकृति में भी समान है, इसलिए इस केंद्र पर उपस्थित जो भी आवेश है, 1 माइक्रोकूलम हो चाहे 10 हो 20 हो, कुछ समय का मतलब नहीं, इस पर इन शीर्षों पर उपस्थित आवेश के कारण जो लगने वाला बल है वो परिमाण में तो समान होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को परस्पर कैंसिल कर देते हैं वो। ठीक है, तो ये भी एसी वाले विकिरण पर है, जो शीर्ष ए और शीर्ष सी पर स्थित है, ये भी कैंसिल कर देंगे और बी और डी वाले भी कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के देखा जाए तो परिणामी बल कितना आ गया, 0 आ गया साहब। ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, ये लो साहब आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये हो गया, इतना ही है जी। ठीक है, अगला सवाल।
हाँ जी, सातवां देखो, पहला पार्ट ए, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? मैं आपको बताऊं, जो विद्युत क्षेत्र रेखा या जो बल रेखा होती है वो एक्चुअली में आवेश के चलने का पथ होता है जी, एकांक धनावेश का मान लीजिए वो पथ होता है, ठीक है। इसलिए आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाएगा तो उसी पथ से होकर जाएगा, उसी को बोलते हैं बल रेखा। अब उसी से जाएगा, न कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद कर जाएगा, ठीक है भाई। अगर एक आवेश है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई एक परीक्षण आवेश क्यू नोट है, ये कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट है, वो मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कूद कर तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये परीक्षण आवेश क्यू नोट है, वो ये इसका पथ है जी चलने का, एक कौन, विद्युत बल रेखा। इसलिए परीक्षण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तो कूद कर नहीं जा सकता। इसलिए जो बल रेखा होती है या जो क्षेत्र रेखा होती है वो सतत होती है, टूटती भी नहीं होती है, सीधी सी बात एक ही, ठीक है। फिर पार्ट है बी। बी है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए एक बल रेखा ये है और दूसरी बल रेखा ये कटान बिंदु। अब ये बिंदु जो है ये दोनों रेखाओं पे है, जो दोनों बल रेखाएं ये दोनों पर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए मैं इस ये मान लीजिए सपोज करो कि ये इस लाइन पे है, तो मगर यहाँ पर स्पर्श रेखा कर दूं विद्युत क्षेत्र की तो यहाँ पर रहेगा। अगर मान लीजिए मैं इस रेखा पर खींचूं विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए कभी भी विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, ठीक है जी। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन करते हैं। दो बिंदु आवेश दे रखे हैं आपको, क्यू ए और क्यू बी, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो देखिए, तो ये आपका बिंदु बी है, ठीक है। तो क्यू ए पर कितना स्थित है, ये है 3 माइक्रोकूलम, और ये क्यू बी बराबर कितना है 3 माइनस माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से हम कर देंगे इसको 20 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। पहला पार्ट देखो साहब, ये इतना इतना दे रखा है, हमने चित्र में दर्शा दिया है, और ये इसका मिड पॉइंट केंद्र बिंदु O है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो मैं बता दूं कि यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा जी, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों की वजह से बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा हम बारी बारी से निकालते हैं जी, ठीक है। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी होगी, ठीक है। तो वो है E बराबर है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए, ये सूत्र है आपका, ठीक है। अब देखो जी, यहां पर लिख देता हूं, बिंदु A के कारण, बिंदु A पर स्थित आवेश QA के कारण
बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र पूछा तो विद्युत क्षेत्र, तो वो आएगा EA, तो KQ अपॉन वही आपकी OA स्क्वायर लिख देते हैं। तो K कितना 9 गुणा 10 की पावर 9, QA की वैल्यू कितनी है वो दे रखी है आपको 3 माइक्रोकूलम, बट्टे में OA कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यूं समझे कि आप, इसको मैं लिख देता हूं 10 की पावर माइनस 2 ही रख देता हूं, यह आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये इसको पढ़े जाते हैं, तो ये देखो कितना आ गया है, या ये बराबर, तो ये ऊपर ले देंगे तो ये देखो कितने हो जाएगी, ये 9 तो 11 कर लेते हैं, तो 9 3 27 इंटू ये 11 प्लस के हैं माइनस के 6 हैं, तो 10 की पावर कितने रह गए 5। ठीक है जी, तो ये इतना आने वाला है। इसको थोड़ा सा या कर लेते हैं, या ये बराबर आएगा 2.7 गुणा 10 की पावर 6 कूलम, और इसके डायरेक्शन कर देते हैं, ये पॉजिटिव है तो AO की ओर, AO की ओर, ये आएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, अब देखो साहब, कूलम नहीं सॉरी न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो QB यानी बिंदु B पर स्थित, तो यहां लिखेंगे बिंदु B पर स्थित आवेश QB के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र, तो वो हो जाएगा आपका EB बराबर है KQB अपॉन OB स्क्वायर। तो K की वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर 9, QB कितना है, ये माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बट्टे OB कितना है वही 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो वही रिजल्ट आने वाला है, या EB बराबर कितना आ गया जी, उतना आने वाला है 2.7 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन बाई कूलम, और इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी O से B की ओर, O से B की ओर। समीकरण नंबर 2, देखिए आप कि इस बिंदु O पर इस आवेश की वजह से डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की इधर है यानी AB के अनुदिश है, और B की वजह से भी AB के अनुदिश है, तो बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो वो कितना आएगा जी, वेक्टर E बराबर, या E बराबर लिख लेंगे EA प्लस EB, तो EA कितना, वो 2.7 गुणा 10 की पावर माइनस 6 प्लस ये भी 2.7 गुणा 10 की पावर 6, तो ये कितना हो गया जी 5.4 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन बाई कूलम। ये इतना विद्युत क्षेत्र आज का, ये आपका आंसर है साहब। ठीक है, नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, मैं देख लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए कुछ करते हैं, तो करते तो हैं, देखते हैं। देखिए, तो थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, देखो E और B की वैल्यू देखो सेम आई हुई है, तो देखिए E बराबर, तो ये देखो इसको मैं लिख देता हूं 2.7 गुणा 10 की पावर 6 प्लस 2.7 गुणा 10 की पावर 6, तो जोड़ेंगे तो 5.4 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन बाई कूलम। ये आपका टोटल चार्ज या टोटल विद्युत क्षेत्र आ सकता है, और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी
ए से बी की ओर, या ओ से बी की ओर, या ए से बी की ओर, जो भी है, ठीक है, या ए से बी की अनुदिश होगी, ए बी की अनुदिश होने वाली है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका टोटल विद्युत क्षेत्र, पार्ट ए हल हुआ अभी तो, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ये जो नीचे देर का आपको आंसर या टोटल आया है विद्युत क्षेत्र, इसकी ए से बी की ओर डायरेक्शन होगी, ये थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए आप, ठीक है जी। ये कि अभी तो एक क्वेश्चन इस 8 वाले जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पहला पार्ट हल हुआ है जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखो सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है तो देखिए, पार्ट सेकंड देखो, ये तो पार्ट ए हुआ था, पार्ट बी देखो। अब पार्ट बी ये कह रहा है कि यदि 1.5 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश, परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। यदि केंद्र बिंदु O पर Q बराबर है माइनस के 1.5 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब, यदि केंद्र बिंदु O पर Q बराबर माइनस का 1.5 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब आवेश रखा जाए, आवेश रखा जाए, तब इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण, इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, देखिए तो ये लगेगा E बराबर QE। E कौन सा, जो अभी अभी निकला 5.4 गुणा 10 की पावर 6, ये, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो Q कितना है हमारे पास, ये जो अभी दिया है 1.5 गुणा 10 की पावर -9, E कितना 5.4 गुणा 10 की पावर 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आने वाला रिजल्ट है, हाँ ये आएगा हमारे पास 8.1 गुणा 10 की पावर -3, 8.1 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। अब कुछ सोच रहे हैं कि सर यहां पर तो आपने नेगेटिव चार्ज लिया है, वो कहां गया वहां पर, जरूर ये लो, ये लो, ये आएगा साहब। तो ये क्या बता रहा है जी, ये बात बता रहा है, ये है ना वेक्टर है बराबर माइनस का 8.1 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। ये बता रहा है बल की दिशा, तो देखो बल की दिशा, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कितने निकाली थी हमने, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर या ओ बी की ओर, जो भी है, लेकिन इस पर बल किधर लगेगा, बी से ए की ओर, यानी ओ ए की ओर। तो बल की दिशा ओ से ए की ओर होगी। आई बात समझ, तो मेरे ख्याल से ये होगा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा यहां पर अगर वेक्टर लगा रहे हैं तो यहां पर माइनस का चिन्ह जरूर लगाएं आप, अगर वेक्टर नहीं लगाते हैं तो यहां पर कोई माइनस का चिन्ह नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आप फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा डीपली नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं है तो मेरे को जरूर बताएं आप, ठीक है। साथ में इसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें, फैलाएं इसको, कोशिश करूंगा आपको बढ़िया से बढ़िया बताने की, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले आप, हाँ जी। न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं, बहुत आसान है एकदम।
कह रहा है कि निकाय, किसी निकाय में दो आवेश दे रखे हैं QA और QB, परिमाण में समान है और प्रकृति अलग अलग है। क्रमशः दो बिंदु दे रखे हैं 0 0 माइनस का 15 सेंटीमीटर, 0 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर। चित्र में आपको दर्शाए गए हैं। ये कह रहे हैं निकाय का कुल आवेश। तो कुल आवेश देखो, देखते हैं। तो कुल आवेश बहुत आसान है। QA इतना देर का, QB इतना देर का। देखो निकाय का कुल आवेश यह है QA प्लस QB। QA तो QA कितना जी? ये देखो आपको दे रखा 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम प्लस ये फिर आपको दे रखा माइनस का 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। ये कैंसिल, तो कितना आ गया जी कुल आवेश? तो कुल आवेश कितना आ गया? 0। क्यों नेट लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये पहला पार्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर देखिए आप यहां पर A और बिंदु B के ए बी बराबर, देखो ये मूल बिंदु O से लेकर A की दूरी है 15 सेंटीमीटर, 15 ये, तो ये कितनी है जी? 30 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 30 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। ये पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव है आघूर्ण। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि, तो यहां से इसको हमें, जैसे मैं इसको ये लिख देता हूं 2A, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक, ठीक है जी। और इसकी डायरेक्शन होगी -Q से प्लस Q की ओर। तो ये होगी नेगेटिव जेड नहीं, ये होगी Z डैश OZ, तो नेगेटिव ZX की ओर, ऋणात्मक ZX की ओर, ठीक है। तो पहले वो निकाल लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर आएगा 2AQ, ठीक है। तो 2A कितना जी? ये आ गया 30 गुणा 10 की पावर -2 और Q इनमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण। तो ये परिमाण लेते हैं कितना जी? 2.5 गुणा 10 की पावर -7। तो देखिए 75, ठीक है। ये 0 लगेगा तो एक पॉइंट के वाला हट जाएगा, ये 10 की पावर -9 और कूलम इनटू मीटर ये आने वाला है जी 75 गुणा 10 की पावर -9। या फिर कर लेते हैं P बराबर रहेगा 7.5 गुणा 10 की पावर -8 कूलम इनटू मीटर, ये आने वाला साहब इसका आंसर, ठीक है। बहुत आसान है एकदम, जहां तक मैं समझता हूं समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, ठीक है। बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन है, एकदम सीधा दे रखा है आपको, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा ऋणात्मक Z अक्ष के अनुदिश होगी, अक्ष के अनुदिश होगी, दैट इज क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत छोटा सा एकदम, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आप जरूर इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में तो कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को फैलाएं इसको, ठीक है। गुड लक।